दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पखवाड़े भर पहले से ही हवा की गुणवत्ता की लगातार खराब होती स्थिति और जानलेवा प्रदूषण यानी जहरीली होती हवा पर सुप्रीम कोर्ट ने कई घंटे सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनकी 3 जजों की पीठ ने हरियाणा और पंजाब सरकार के मुख्य सचिवों की जमकर क्लास ली। उनको फटकारते हुए कोर्ट ने कहा कि जो ज़मीनी हकीकत है और आपके आंकड़ों का ये हलफनामा है, इन दोनों में कहीं कोई समानता नहीं नजर आती है। यानी आपके दावों पर हमारा भरोसा नहीं है। हमें बहुत शक है क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और कह रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में आपका पूरा अमला कहीं से भी सक्षम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपने क्या कदम उठाए हैं? आप जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत जब हम जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। आपने कहा कि आपने पंचायत स्तर तक नोडल अधिकारियों की भर्ती की है। वो नोडल अधिकारी कौन है, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कितने भर्ती किए हैं, किसने भर्ती की है, किस प्रक्रिया के तहत भर्ती किए हैं? आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। आप कहते हैं घटनाएं घटी हैं, लेकिन घटनाओं में कमी आई है। पराली जलाने की घटनाओं में आप खुद ही कह रहे हैं कि लगभग 2000 से ज़्यादा घटनाएं हैं। आपने एफआईआर फिर 400 लोगों पे ही दर्ज क्यों की है? आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत, उस कानून के तहत आपके सेक्शन 15 में आपको मुकदमा चलाने का अधिकार है, तो आप फिर सिर्फ जुर्माना वसूल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उन पर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते हैं और कार्रवाई, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कोर्ट ने यह भी कहा कि जब 1000 लोगों के खिलाफ आपको मुकदमे मिल गए हैं, सारी चीजें, तो आपने सिर्फ 400 लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की है? घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो आपको कौन रोक रहा है कार्रवाई करने से? आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लिहाजा ऐसे में कोर्ट ने सरकारी अमले और सरकारी प्रतिष्ठानों पर यह सवाल खड़े किए हैं कि आखिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप जानबूझकर कम जुर्माना आपने रख रखा है ताकि जब वो अपील करें तो आप जुर्माना भी माफ कर दें। आप भेदभाव की स्थिति कर रहे हैं। अगर सारे लोगों ने एक जैसा बर्ताव किया है, एक जैसा प्रदूषण, पराली में आग लगाई है, तो उन सारे लोगों को आखिर आप एक साथ एक समान बर्ताव क्यों नहीं करते? किसी को पुचकार, किसी को फटकार, इसका क्या मतलब है? और ये हमें बहुत आपके ऊपर शक है। मोरे हृदय परम संदेहा की तरह कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ हवा में सांस लेना आम जनता का मौलिक अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। 4 नवंबर को अगली सुनवाई है और उसमें कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार अपने अपने जवाबी हलफनामे देंगे। वो बताएंगे कि इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की है, आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि हरियाणा और पंजाब, इनको मशीनों की, यानी पराली को ठिकाने लगाने वाली मशीनों की जितनी ज़रूरत है, जल्द से जल्द फैसला ले, जल्द से जल्द किसानों तक वो मशीनें पहुंचें ताकि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आए। और जिस मजबूरी की वजह से किसान पराली जला रहे हैं, उस मजबूरी का एक उचित समाधान होना चाहिए, जिससे किसानों को भी आसानी हो और आम जनता की सांसें भी दुरुस्त हों। फिलहाल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गिरता जा रहा है, हवा जहरीली होती जा रही है। लोगों के मन में डर है कि दिवाली का त्यौहार आएगा, उसके बाद उनके लिए क्या संकट लेकर आएगा। जिस सुख समृद्धि की कामना, स्वास्थ्य की कामना लोग दिवाली पे करते हैं, लेकिन हकीकत उससे उलट होती है, क्योंकि उसी समय अभी तो हवा चल भी रही है, दिवाली के आसपास हवा बिल्कुल बंद हो जाती है। प्रदूषण का जहरीला धुआं पश्चिम की तरफ से लगातार आता है। ये अलग बात है कि जिन हरियाणा और पंजाब को कोर्ट ने दोषी माना है इस बात का, वहीं जिन पार्टियों की सरकारें वहां हैं, वो पार्टियां अपने अपने राज्य सरकारों का बचाव करती हुई नजर आती हैं, लेकिन कोर्ट के सामने दूध का दूध और पानी का पानी है। ये पार्टियां राजनीतिक रूप से जो भी दावे करें, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती। घटनाएं हो रही हैं, सरकारें उस पर काबू करने से या नियंत्रण करने से या निगरानी रखने से नाकाम हैं। उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की हैं जो उन्हें करना चाहिए। लिहाजा अब देखते हैं कि 4 नवंबर को इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी, तो दोनों राज्य की सरकारें और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग क्या दलीलें लेकर आता है, केंद्र सरकार क्या कहती है। कटघरे में सारे खड़े हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अपने बचाव में कौन सी दलीलों के साथ वो सामने आते हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।